चेतावनी देते हैं कि हे मूर्ख, तू मेरा परिवार मान करके आसक्त होकर के डूब रहा है और परिवार की दशा का भुगतान कर रहे हैं। ये परिवार संसार के है, तेरा नहीं। तू अपने स्वरूप को विचार करके समझ, कर ले ब्रह्म विचार जिज्ञासु। ये संसार स्वार्थ के है, हंस हंस मुख से बोलता वो करता घनी मनवार। ऐसे इतना प्यार करते जब तक स्वार्थ रहे तब तक। बूढ़ापे मुख मोर सिरे कर से घर से बाहर। बूढ़ापे में वही परिवार घृणा करने लग जाते हैं क्योंकि स्वार्थ खत्म हो जाता है। तो ये संसार में स्वार्थ का प्रेम है, ये प्रेम नहीं है, धोखा है। स्वार्थ से संगी सभी, स्वार्थ कोई संसार। आखिर काम न आवशीरी नहीं पूछी परिवार। आखिर में कोई काम आने वाला नहीं है, सब धोखा ही है। आखिर काम आने वाला मनुष्य जन्म में प्राप्त करना है। वो आखिर क्या काम आने वाला है? सब टाइम में, सब समय में, सब जगह काम आने वाले क्या है? अपने स्वरूप का ज्ञान। अपने स्वरूप का ज्ञान है तो ये संसार कोई दुख देने वाला नहीं। मनुष्य तन अवसर मिलियो अब अपनो ब्रह्म सवार। अब ये अवसर मिला है हाथ, ये साधन हाथ लगा है मनुष्य तन। अब करना क्या है वो विचार कर। इस मनुष्य तन का सदुपयोग कैसे किया जाता है? ये मनुष्य जन्म क्या काम आने की चीज है? मनुष्य तन अवसर मिलियो अब अपनो ब्रह्म संभार। अपना जो ब्रह्म स्वरूप है जिसको जानने का साधन है। धन जोड़न परिवार में खावे बहुती मार। और जो मनुष्य जन्म पा करके परिवार के लिए धन जोड़ने में ही लगे रहते हैं वो 84 लाख जूनियों की मार खाते ही रहते। नहीं दुश्मन नहीं शरण है रे, नहीं हो हेज नहीं वेर। न तो कोई किसी का दुश्मन है, क्योंकि अपने निराकार स्वरूप का कोई बिगाड़ ही नहीं सकते है तो दुश्मन की बात ही कैसे पैदा हो। नहीं कुछ दुश्मन नहीं शरण है और न को सहायता करने वाले। न किसी से हेर जय, नहीं किसी से वीर। और किसी बात का हेज और किसी बात का वीर। कोई कभी नुकसान करने वाला हो तो उसी से वीर माना जाए और कोई सहायता करने वाला हो तो उसे हेज किया जाए। अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं रे, ब्रह्म स्वरूप एक सार। सबका स्वरूप ब्रह्म स्वरूप एक ही स्वरूप है, कोई अच्छा और बुरा नहीं है। ये संसार का अच्छा बुरा अपना अच्छा बुरा मान करके दुखी व्यर्थ होते रहते। ये संसार एक नकली भेष बनाने का एक साधन है। अनेक रूप ओढ़नी ओढ़ी जिनमें नर और नार। अनेक ये नर नार की ओढ़नी है। इसी ओढ़नी को ओढ़ करके ये बनावटी रूप बनाया। 84 लाख जूनी ओढ़नी भिन्न भिन्न करत व्यवहार। ये 84 लाख जूनिया ये ओढ़नी मात्र है, ये नकली भेष मात्र है। संसार का खेल रचाने के लिए भिन्न भिन्न करत व्यवहार। अनेक प्रकार के शरीर से अनेक प्रकार के व्यवहार किए जाते। स्वर्ग नरक मैदान में खेलन कोई। स्वर्ग नरक मैदान खेलन कोई अनेक रूप देधार। ये स्वर्ग नरक मैदान खेलने का है, ये खेलने का स्थान है
जिसको स्वर्ग और नरक कहते हैं, अनेक रूप दे धारण करके ये संसार का खेल बनाया है चेतन ने। इस खेल को खेल समझने के लिए ये मनुष्य जन्म मिला। अच्छा बुरा सब भ्रम है रे माने मुठ गेवार, और इसी में कोई अच्छा माने कोई बुरा माने, ये मूर्ख गेवार मान की मान्यता है, ये समझदारी नहीं है। जैसे खेल करने में कोई राजा बने तो क्या अधिकता प्राप्त होती है, और कोई भिखारी बने तो क्या हीनता आती है, वो तो खेल मात्र है। ऐसे संसार में जो अच्छा बुरा है, यह अच्छा बुरा केवल बनावटी रूप है, यह खेल मात्र है। नहीं कुछ करता सहायता रे नहीं नुकसान लिंगार, न तो कोई अपनी सहायता करने वाले हैं त्रिलोकी में, और न कोई नुकसान करने वाले हैं। ये नुकसान और सहायता संसार की संसार में है, और संसार जड़ पदार्थ है, न तो अपने नुकसान से दुखी होते हैं, न अपनी सहायता से राजी होते हैं। ये बनने वाला बिगड़ने वाला ये सभी अनेक प्रकार का जो बनावटी रूप है, इसमें सहायता और नुकसान प्रतीत होता है। राजगव चेतन ब्रह्म है रे सभी स्वरूप एक सार। महापुरुष बताते हैं कि भाई ये सभी का स्वरूप एक ही ब्रह्म स्वरूप है, कोई फर्क नहीं है। ये फर्क तो केवल खेल करने के लिए बनावटी रूप बनाते हैं, जिसमें कोई बढ़िया कोई घटिया कोई ऊंचा कोई नीचा कोई अच्छा कोई बुरा। वास्तव में ये केवल बनावटी रूप खेल करने के लिए ही है।